हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जब एक मसीह विश्वासी की मृत्यु होती है तो उस विश्वासी की आत्मा को स्वर्गदूत कैसे स्वर्ग में पहुंचाते हैं, और जब एक सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को जो है शैतान कैसे नरक में लेके जाता है। इसी के विषय में आज मैं प्रभु के वचन से बात करूंगा। दोस्त, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु को मानते हैं, तो आप पूरा वचन जरूर सुनें। पूरा वीडियो देखने के बाद में ही लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनें। तो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी जो आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ सभी को होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप प्रभु को क्यों मानते हैं? क्या मकसद है? तो मैं बताऊंगा कि मैं प्रभु को क्यों मानता हूँ। मैं प्रभु को इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ प्रभु मेरी रक्षा करे, और जब मैं पृथ्वी पर से जाऊँ, जब मेरी मृत्यु हो, तो मैं स्वर्ग में जा सकूँ, अनंत जीवन प्राप्त कर सकूँ। तो अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, इसलिए मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। और इसीलिए प्रभु जगत में आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जो है नरक में जाने से बच जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। तो लेकिन हम कैसे जाने कि एक विश्वासी की जब मृत्यु होती है वो सचमुच में स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है? ये बात हम कैसे पता करें? क्योंकि मरने के बाद में ही मनुष्य नरक में जाता है और मरने के बाद में ही स्वर्ग में जाता है। तो ये यहाँ पर जो है एक सवाल उत्पन्न हो जाता है। हम ऐसा न हो कि लास्ट में जो है जब हम प्रभु को मान रहे हैं और हम लोग भी नरक में डाले जाएं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो है जब अंतिम न्याय किया जाएगा तो उस समय में जो है कुछ लोगों को प्रभु स्वर्ग में रखेंगे और कुछ लोगों को प्रभु नरक में डाले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई स्वर्ग में जाएगा और कोई नरक में जाएगा। तो कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में डाला जाएगा, इस बात को आज हम क्लियर करना चाहेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सो आइए आज का वचन हम निकालेंगे। आज का वचन है लूका की पुस्तक अध्याय 16। यहाँ पर जो है जब आप यहाँ 16 अध्याय में 19 वचन से 31 वचन तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। दोस्तों, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, जब आप लूका की पुस्तक अध्याय 16 वचन 19 से 31 तक पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो लोगों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक गरीब मनुष्य है और दूसरा मनुष्य धनवान है, पैसे वाला। लेकिन क्या होता है, जो धनवान मनुष्य होता है, जैसे आज का टॉपिक है कि एक मसीह विश्वासी की मृत्यु जब होती है उसकी आत्मा को स्वर्गदूत कैसे स्वर्ग में पहुंचाते हैं, और जब संसारिक व्यक्ति की मृत्यु होती है वो नरक में कैसे जाता है, ये आज का टॉपिक है। तो इसी जो है सवाल का उत्तर मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। पूरा वचन सुनेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है जो एक धनवान मनुष्य है, ये जो है प्रभु की बातों को नहीं मानता है, ये संसार के हिसाब से जीवन जीता है, संसार के रीति रिवाज के अनुसार जीवन जीता है। ये प्रभु की बातों को नहीं मानता है, प्रभु पर विश्वास नहीं करता है और सुख से धूमधाम से रहता है। लेकिन क्या होता है, एक समय आ जाता है कि इस धनवान मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो लिखा हुआ है वचन 22 में, ऐसा हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। ये वचन लिखा हुआ है उस गरीब मनुष्य के लिए।
गरीब मनुष्य इतना जो है दुख में जी रहा है, वो उसके पास भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु को मानता है, प्रभु पर विश्वास करता है। दोस्तों, जब धनवान मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है तो जो है लिखा हुआ है, धनवान मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है कि वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर धनवान मनुष्य की जब मृत्यु हुई, लिखा हुआ है धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो यहाँ पर जब धनवान मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कहने का मतलब यह है, उसने जो पीड़ा में पड़ करके ऊपर की ओर आंखें उठाई। पीड़ा जो है ये नरक को दर्शा रहा है, पीड़ा जो है नरक की आग को दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यह धनवान मनुष्य जो है संसार के हिसाब से जीता था, दुष्ट की बातों को मानता था, लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानता था, अपने हिसाब से जीवन जीता था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो है नरक में गया। तो नरक में गया और लिखा ये गाड़ा गया और ये नरक में गया। ओके, अब हम बताते हैं जो विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु की बातों को मानते हैं, जो स्वर्ग में जाते हैं, इस बात को हम क्लियर करना चाहेंगे। तो लिखा हुआ है वचन 22 में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। दोस्तों, जब उस गरीब मनुष्य की मृत्यु हुई, लाजर की मृत्यु हुई, तो लिखा हुआ है स्वर्गदूतों ने जो है उस लाजर को जो है इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। कहने का मतलब जो है, जब उस गरीब मनुष्य की लाजर की मृत्यु हुई, जो प्रभु की बातों को मानता था, तो तब जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूत जो है उस लाजर के पास आए हुए हैं, और स्वर्गदूतों ने लाजर की आत्मा को लेकर के जो है स्वर्ग में पहुंचा दिया इब्राहिम की गोद में। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि सचमुच में जो है जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति प्रभु को मानता है, उसकी जब मृत्यु होती है तो स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत जो उस विश्वासी की आत्मा को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बता देना चाहता हूं कि जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो सचमुच में वो विश्वासी स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में जाता है। तो इस वचन से जो हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोग विचार करें, हम धनवान मनुष्य के जैसे अगर जीवन जिएंगे, हम धनवान मनुष्य के जैसे अगर हम संसार के अनुसार जीवन जिएंगे, दुष्ट के हिसाब से जीवन जिएंगे, अपने मन के हिसाब से जीवन जिएंगे और शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, और हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, तो इस धनवान मनुष्य जैसे ये जो है नरक में डाला गया, इसी प्रकार से हम लोग भी नरक में डाले जाएंगे। तो अभी भी समय है मेरे दोस्तों, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, तो हमें जो है धनवान मनुष्य जैसे नहीं, परंतु उस गरीब मनुष्य के जैसे जीवन जीना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब बन जाओ, आप जो है दुख की जिंदगी जियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है प्रभु की बातों को माने, प्रभु पर विश्वास करें, ये मेन चीज़ है। तो जब प्रभु अंतिम न्याय करेंगे तो जो लोग प्रभु की बातों को मानते हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु बोलेंगे कि जो है मेरे साथ स्वर्ग में रहो, उनको प्रभु स्वर्ग में रखेंगे। जैसे कि गरीब लाजर को प्रभु ने स्वर्ग में रखा, उसकी आत्मा को स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पहुंचाया। तो दोस्तों, यदि हम लाजर के जैसे प्रभु की बातों को मानेंगे, और प्रभु की जब बातों को आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो हो सकता है लाजर की जैसे आपको दुख भी उठाना पड़े। लेकिन लाजर इस बात को समझ गया कि नरक में जितना दुख है, जितनी पीड़ा है, उसके सामने ये जो आज मैं दुख उठा रहा हूँ, ये दुख कुछ भी नहीं है। इस बात को जो हर एक मसीह भाई बहन को समझने की ज़रूरत है कि जो नरक की जो सज़ा होती है, नरक का जो पीड़ा होती है, उससे बढ़ कर के पीड़ा, उससे बड़ी सज़ा कोई भी दुख पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए जैसे कि लाजर इस बात को समझ गया कि जो है आज जो मैं दुख उठा रहा हूँ, ये थोड़े दिन का दुख है, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन जब मैं यहाँ से जब मृत्यु मेरी होगी तो मैं प्रभु के पास जाऊँगा, दोबारा कभी भी हमको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। और सचमुच में जब लाजर की मृत्यु हुई तो लिखा हुआ है स्वर्गदूत आकर के लाजर को स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया।
तो दोस्तों, धनवान मनुष्य के से मत चलो, परंतु इस लाजर के से जैसे जीवन जियो, आप स्वर्ग में जाएंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो रहा था, यीशु मसीह के जी उठने के बाद में जब प्रभु जो है 500 लोगों को दिखाई दिया, और जब यीशु मसीह जो है एक जगह पर एकत्रित थे, और जो है जब रैप्चर हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, तो उस समय में जो है स्वर्गदूतों के द्वारा जो है ये बोला गया था कि जिस प्रकार से यीशु को जाते हुए देख रहे हो, इसी प्रकार से एक दिन यीशु वापस आएगा। तो यहाँ से मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे लाजर को जो है स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पहुँचाया, इसी प्रकार से जो है यीशु जी उठने के बाद में स्वर्गदूतों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है स्वर्ग में लेकर गए, और यीशु मसीह स्वर्ग में गया। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, तभी स्वर्गदूत थे यीशु के संग में, और जब लाजर स्वर्ग जा रहा था, तभी स्वर्गदूत लाजर के संग। तो जब आप पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, तो स्वर्गदूत आपके संग रहते हैं, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, लाजर की जैसे प्रभु की बातों को आप मानते हैं, तो इस बात को याद रखें कि आपके संग स्वर्गदूत रहते हैं, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करते हैं। तो दोस्तों, जब आप लाजर जैसे प्रभु की बातों को मानेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। और जब तक प्रभु आपको पृथ्वी पर रखेंगे, तब तक जो है स्वर्गदूत आपके संग रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, और प्रभु भी आपके संग रहेगा। प्रभु बोलते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और जब पृथ्वी पर से आप जाएंगे, तो स्वर्गदूत आएंगे और आपकी आत्मा को स्वर्ग में जो है पहुँचाएंगे। तो स्वर्ग में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा, स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो लाजर जैसे प्रभु की बातों को मानते हैं, अपने विश्वास को प्रभु के प्रति जो है मजबूत बना के रखा है, प्रभु के लिए दुख भी उठाते हैं, शताओं से भी गुजर रहे हैं, लेकिन सब बातों में जो है प्रभु को महिमा देते हैं, और सब दुख उठाते हुए, शताओं से गुजरते हुए वो लाजर के समान जो है प्रभु की बातों को मानते हैं। ऐसे लोग जो है स्वर्ग में जरूर जाएंगे। ऐसे लोगों की आत्माओं को जो है स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में पहुंचाते हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए लाजर के जैसे प्रभु की बातों को मानो, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जियो, तभी स्वर्ग में जाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा, और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।